मेरा नाम डॉक्टर युवराज विमल अग्रहरी है। मैं केएमसी मेडिकल कॉलेज में अस्थिर रोग विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने अपना एमबीबीएस और एमएस ऑर्थोपेडिक्स की पढ़ाई जो है वो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से प्राप्त की है। मैं आपके फरिंदा तहसील का निवासी हूँ। इस वजह से मैं आपको जो भी बता रहा हूँ वो आपकी लैंग्वेज में ही बता रहा हूँ और आपके भले के लिए बता रहा हूँ। ऑर्थोपेडिक्स चिकित्सा की एक विशेष शाखा है जो शरीर की हड्डियाँ, जोड़ों, मांसपेशियों, लिगामेंट्स, टेंडन और नसों से संबंधित बीमारियों और चोटों का अध्ययन और उनका उपचार करती है। इसमें फ्रैक्चर, जिसको हम हड्डी का टूटना बोलते हैं, जोड़ों की सूजन, कमर और गर्दन का दर्द, हड्डियों की कमज़ोर होना आदि का इलाज किया जाता है। जो सबसे आम ऑर्थोपेडिक बीमारियां हैं उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसको घुटनों और कूल्हों और हाथों के जोड़ों के दर्द के बारे में कहते हैं, स्लिप डिस्क, रीढ़ की हड्डी का डिस्क खिसकने की होने की वजह से रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, कमर दर्द, जिसको हम लो बैक पेन बोलते हैं, जिसका मेन कारण होता है गलत मुद्रा में बैठना, भारी वजन उठाना या मांसपेशियों की कमजोरी। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो कि एक ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें कि जोड़ों में सूजन, दर्द और जकड़न होती है। ऑस्टियोपोरोसिस, जिसको हम कहते हैं हड्डियों की जो घनता होती है वो कम हो जाना, जो कि बढ़ती हुई उम्र में होता है। अब घुटनों के दर्द का इलाज कैसे संभव है? जो प्रारंभिक अवस्था है, जो शुरुआत होती है किसी भी बीमारी की, उसमें हम दर्द निवारक दवाइयाँ दे सकते हैं, फिजियोथेरेपी करा सकते हैं, वज़न कम करा सकते हैं मरीज़ का, क्योंकि सबसे ज़्यादा वजह जो होती है वो होती है वज़न ज़्यादा होना। एक्सरसाइज, जैसे कि आपका स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, घुटने पे सपोर्ट होते हैं, वो पहनना। अब मध्यम अवस्था में हम एक हाइलोनिक एसिड या स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगा सकते हैं घुटने में, या पीआरपी इंजेक्शन लगा सकते हैं, जिसको हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बोलते हैं। गंभीर अवस्था में टोटल नी रिप्लेसमेंट या और सर्जरी होती है। हड्डियाँ कमज़ोर होने का कारण क्या है? हड्डियाँ कमज़ोर होने का कारण है विटामिन डी की कमी, जो कि धूप से पर्याप्त विटामिन डी का ना मिलने की वजह से होती है। कैल्शियम की कमी, सही मात्रा में दूध, दही, हरी सब्जियों का सेवन ना करना, बढ़ती उम्र, ये सबसे बड़ा कारण होता है हड्डियाँ कमज़ोर होने का। महिलाओं में मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन की कमी से हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। जो लोग ज़्यादा काम नहीं करते हैं, ज़्यादा आराम करते हैं, जिसको हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल बोलते हैं, उसमें भी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। धूम्रपान करना या शराब पीना, ये सब भी हड्डियाँ कमज़ोर करने का कारण होता है। हड्डियों और जोड़ों को स्वस्थ रखने के लिए क्या किया जाए? हड्डियों और जोड़ों को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार, रोज़ाना हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना, सुबह धूप में रोज़ 15 से 20 मिनट रहना। अगर दर्द लगातार रहे किसी को भी तो उसको डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। हमारे यहाँ सारी रीढ़ की संबंधित बीमारियों का इलाज भी होता है। अब रीढ़ से संबंधित बीमारियां कौन कौन सी होती हैं? जिसमें स्लिप डिस्क, जिसको हर्निएटेड डिस्क भी बोलते हैं, जो कि रीढ़ की हड्डियों के बीच में मौजूद डिस्क जब बाहर की ओर खिसक जाती है और वो नसों को दबाती है, उसको बोला जाता है। उसके अलावा स्पॉन्डिलोलिसिस होती है, जो उम्र के बढ़ने के कारण रीढ़ की हड्डियों में घिसाव, जिसकी वजह से गर्दन में दर्द या कमर में दर्द रहता है। उसके अलावा स्पॉन्डिलोलिसिस होती है, जिसमें क्या होता है कि एक वर्टिब्रा दूसरी वर्टिब्रा से खिसक जाती है, जिसकी वजह से नसों में दबाव होता है। स्कोलियोसिस, जिसको हम रीढ़ में टेढ़ापन बोलते हैं, जो कि बचपन में या किशोरावस्था में देखा जाता है। काइफोसिस, जो रीढ़ की हड्डियों का आगे की तरफ झुकाव, जो कि अधिकतर जो ज़्यादा उम्र में, जिसको हम कुबड़ बोलते हैं अपनी भाषा में, उसको बोलते हैं। उसके अलावा स्पाइनल स्टेनोसिस, जो कि रीढ़ की हड्डी में जो नली होती है वो संकरी हो जाने के कारण होता है, जिसकी वजह से नसों पर दबाव पड़ता है। इन बीमारियों के क्या लक्षण होते हैं? इसमें पीठ में दर्द, गर्दन में लगातार दर्द, पैरों या हाथों में झंझनाहट, सुनपन, कमजोरी होना, बैठने या खड़े होने पर चलने पर दर्द रहना, आगे झुक के कोई भी काम करने पर दर्द होना या पैरों में झंझनाहट होना। इसमें कुछ जो लक्षण होते हैं जिनको हम रेड फ्लैग बोलते हैं, जिसमें हमेशा ही मरीज़ को डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। जिसमें होता है कि किसी को भी अगर टट्टी या पेशाब के रास्ते पे सुनपन होना या पेशाब करने में दिक्कत परेशानी होना, इस पर हमेशा ही डॉक्टर की सलाह ली जाए। जो इसमें इलाज के तरीके होते हैं वो शुरुआत में हम दवाइयाँ, जो कि दर्द निवारक दवाइयाँ होती हैं, मांसपेशियों को ढीला करने की दवाइयाँ होती हैं, फिजियोथेरेपी होती है, लाइफस्टाइल में सुधार, जैसे जो लोग सही मुद्रा में नहीं बैठते हैं, आगे झुक के बैठते हैं, उनको सही मुद्रा में बैठना, कुर्सी का उपयोग करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके अलावा अगर शुरुआत में दवाइयों या फिजियोथेरेपी से सही उपचार नहीं, सही किसी को भी लाभ नहीं मिलता है, तो इंजेक्शन के से भी हम इसका इलाज कर सकते हैं। जैसे कि नस के पास हम स्टेरॉइड इंजेक्शन, जिसको हम एपिड्यूरल इंजेक्शन बोलते हैं, वो दिया जा सकता है। इसके अलावा एक सर्जरी से हम कर सकते हैं इसको, जिसमें होता है कि डिसेक्टमी होती है, जिसमें हम जो डिस्क जो दबा रही है उसको हटा देना,
जो हड्डियां खिसक गई हैं उनको आपस में जोड़ देना, जिसको हम स्पाइनल फ्यूजन बोलते हैं, इस तरह की सर्जरीज की जा सकती हैं। अब जो रीढ़ की बीमारियां हैं उससे बचाव के उपाय क्या हैं? इसमें सही पोस्चर बना के रखना, खासकर बैठते या उठते समय, रोजाना हल्का व्यायाम करना, विशेष रूप से कोर मसल्स का, जो कि आपकी पेट की कोर मसल्स होती हैं, बैक की कोर मसल्स होती हैं, उसका व्यायाम करना, लंबे समय तक एक ही स्थिति में ना बैठना, वजन कम करना, विटामिन डी और कैल्शियम का आहार में लेना, और भारी वस्तुएं उठाते समय घुटनों को मोड़ कर बैठना, कमर को बिना झुकाए घुटने को मोड़ कर बैठना। कभी कभी क्या होता है कि लोग, जब उनकी हड्डियों में कोई चोट या मोच आती है या फ्रैक्चर हो जाता है, तो लोग गांव में जो हड्डियां बिठाने वाले लोग होते हैं उनके पास चले जाते हैं। ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि सही जो डायग्नोसिस है वो नहीं बन पाती, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास ना ही एक्सरे की व्यवस्था होती है, ना ही अन्य किसी जांचों की व्यवस्था होती है। अब गलत तरीके से प्लास्टर के लग जाने के कारण जो हड्डियां हैं वो टेढ़ी भी जुड़ सकती हैं। साफ सफाई या सेप्सिस कंट्रोल ना होने के कारण संक्रमण का भी खतरा रहता है। जिन फ्रैक्चर जिनमें सर्जरी ही होनी चाहिए उनकी पहचान भी नहीं हो पाती, और कुछ ऐसे फ्रैक्चर्स जिनमें अगर हम सर्जरी ना करें और सिर्फ प्लास्टर करें तो उससे हमेशा ही मरीज़ को दर्द बना रहता है। पोस्ट फ्रैक्चर फॉलोअप, जिसमें फिजियोथेरेपी होती है, बाकी सप्लीमेंट्स होती हैं, ये सारी व्यवस्था भी नहीं होती है, जिसकी वजह से विकृति या विकलांगता हो सकती है मरीज़ को। तो इस वजह से मेरा अनुरोध है आप लोगों से कि जब भी कोई ऐसी परेशानी होती है तो उसका इलाज डॉक्टर से ही कराएं। हम यहाँ पे सभी प्रकार के घुटने कूल्हे का प्रत्यारोपण, रीढ़ की हड्डी की समस्या, नस की समस्या, सबका इलाज करते हैं। आजकल लोगों में घुटनों की बीमारी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है लोगों को ज़मीन पे उकड़ू और पालथी मार के बैठने में परेशानी होती है। इसके 4 स्टेजेस होते हैं। शुरू के स्टेजेस में हम इसकी जो इलाज है वो दवाइयाँ, एक्सरसाइज, इन सब के तरीके से किया जा सकता है। और जब आखिरी स्टेज आती है, जिसको हम स्टेज 4 बोलते हैं, इसमें इसका इलाज घुटना प्रत्यारोपण से ही कर सकते हैं। आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ हैं कि घुटना प्रत्यारोपण की जो सर्जरी है वो सक्सेसफुल नहीं रहती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आज देखा जाए तो जो दुनिया में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल सर्जरीज में आती है ये घुटना और कूल्हा प्रत्यारोपण की सर्जरी। लोगों को जो दर्द होता है, जो भी परेशानियाँ होती हैं, वो डे 1 ही ख़त्म हो जाती हैं। लोग अपने दूसरे या तीसरे दिन से ही अपने पैरों पे चल सकते हैं वॉकर के सहारे से, और वो जो परेशानी है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है।